वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने ए टू प्ले पर फॉलो कर लिया है, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। और आज जो है मैं लाने तो वाला था स्टोरी, मगर हुआ ऐसा कि दो ऐसी आप बीतियाँ मिली जिनको देखकर लगा नहीं यार पहले इनको पब्लिश करना चाहिए, स्टोरी तो आती रहेगी। तो पहली जो आप बीती है वो अजय भाई की है, इन्होंने देहरादून से लिखा है। इन्होंने ऑडियो ट्रैक भेजा मुझे, जैसे कि मैं आप सभी से कहता हूँ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो ये व्हाट्सअप ऑडियो पर इन्होंने भेजा। इन्होंने कहा कि देहरादून में एक जगह है पट्टियों वाला, और पट्टियों वाला के पास एक जगह है चोयला करके। चोयला में ये एक 3 कमरों के मकान में किराए से रहते थे। 2014-15 की ये बात है। तो उस घर में जो 2 कमरे थे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जो लास्ट वाला जो तीसरा कमरा था उसकी छत पर शाम ढलते ही जैसे ही सूरज अस्त होता था किसी के कूदने की आवाज़ आती थी, और लगातार नहीं, मतलब एक बार 2 बार कूदा, उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर एक बार 2 बार कूदा। तो ऐसा होता रहा, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर देखे कि क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो आवाज़ होती थी वो रात के 12-1 बजे के बाद ही आती थी। तो घर वालों ने भी ये कोशिश नहीं की कि देखे क्या है, बस सब किसी तरह से वहाँ रहते रहे। एंड इनका एक कुत्ता था, और घर की स्थिति ये थी कि घर के बाहर एक छोटा सा आंगन जैसा था, मतलब बाउंड्री थी, आंगन था, उसके बाद कमरे थे। तो ये उस छोटे से आंगन में कुत्ता जो है रहता था। एक रात वो इस तरह से चीखा जैसे किसी ने उस पर हमला किया, मगर बाउंड्री के अंदर था वो। तो इनकी मम्मी ने जैसे ही बाहर निकल कर देखा तो कुछ भी नहीं था, मगर कुत्ता बहुत बहुत भयानक तरह से चीखा था। तो खैर 2015 में इन्होंने घर तो छोड़ दिया, पर हाँ उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। तो किसी ने बताया था कि घर के पीछे साइड से जो है रगड़ है। रगड़ है मतलब किसी समय वहाँ पर एक नदी थी जो अब सूख गई है, और पत्थर जो है वो नदी के होने का निशान बताते हैं। तो कहते हैं किसी ज़माने में उस नदी में एक माँ और एक उसका बहुत छोटा सा बच्चा, वो दोनों ने जो है वहाँ पे सुसाइड किया था। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा वहाँ भटक रही है, और उस घर पर उसी की आवाज़ आती थी। तो सोचिए अगर आपको ऐसे किसी घर में रहने मिल जाए तो क्या होगा। और आज की जो दूसरी स्टोरी है वो सच में दिल दहला देने वाली है। मतलब ऐसा आप लोगों ने फिल्मों में देखा सुना होगा, द एंटिटी, हवाएं, जो फिल्में आई थी, इसमें ऐसा कुछ हुआ था, या फिर हम लोग मतलब टीवी सीरियल्स में, कहानी में ये सब देखते आए हैं। मगर जिसने लिखा, इनका नाम है क्रिस्टीन, और ये हावड़ा दमदम में रहती है। और इन्होंने जब लिखा और मैंने जो पढ़ा ना, तो मतलब बिल्कुल मुझे भी सिहरन से आ गए। ये लिखती है 5 साल इन्होंने एक जिन्न की एंटिटी के साथ बिताया था लाइफ के 5 साल। मतलब क्लास 8th में जब ये थी तब से ये सब कुछ शुरू हुआ, और फर्स्ट ईयर में पहुंचकर ये ख़त्म तो नहीं हुआ है। इन्होंने अभी आधी स्टोरी ही लिखी है, और काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए उन्होंने आधी लिखी है, और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ये कंक्लूज़न भेजेंगी। बट मुझे ये लगा दोस्तों कि जो कुछ भी वो कह रही थी, लिख रही थी, वो घटनाएं जो उनके साथ हुई, स्टार्टिंग जो हुआ वो क्लास 8th में हुआ। अब सोचिए, मतलब एंटिटी की, हवाएं की जो हीरोइन थी वो एक मैच्योर्ड लेडी थी। इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, मतलब मेंटली वो प्रिपेयर थी इस सब चीज़ों के लिए, मेंटली वो सब जानती थी। एक 8th क्लास की बच्ची, उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो, कितना मेंटल शॉक और मेंटल ट्रॉमा उसको गया होगा। एंड क्रिस्टीन, मैं बहुत आपकी तारीफ करता हूँ, आप एक बहुत हिम्मती लड़की। एंड स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों थोड़ा सा एडल्ट
तरह का है, बट जब मैंने कंटेंट देखा तब मुझे लगा कि नहीं यार, एक ठीक है मैं एक मेल हूँ, इसलिए इन बातों को उतनी अच्छी तरह से शायद मैं भी ना समझ सकूं, पर एक फीमेल पे क्या गुजर सकती है इसको आपस में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज विशेष तौर पर मैं ये कहानी लेकर आया हूँ। क्रिस्टीन लिखती हैं, इनके फादर जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और मदर जो है हिंदू परिवार से है, तो मतलब इनके मामा का घर पूरी तरह से हिंदुइज्म पर रिलेटेड है। एंड ये क्लास 8 की बात है और ये करीब 2007 या 8 की घटना है। तो उस समय आज की तरह इतना कुछ डेवलप भी नहीं था, ना यूट्यूब थे ना कुछ थे, जिससे जो बच्चे जो हैं बहुत कुछ वहाँ से जानकारी ले लेते हैं। एंड इवन ये बात सच है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते। मतलब उस समय की बात है, आजकल के पेरेंट्स तो बहुत मैच्योर हो गए हैं एंड इन सब चीज़ों को काफ़ी आजकल लाइटली लिया जाता है। बट एक वक्त था जब टीवी पर अगर सैनिटरी पैड का ऐड आता था तो मतलब हम लोग भी नज़रें चुराते थे, या मदर फादर जो है वो चैनल चेंज कर देते थे, इस टाइप का होता था। बट आज बहुत अच्छी परिस्थिति है, हमारे लोगों की सोच अच्छी है, हमें पता है कि ये सब कुछ जो है कॉमन है। इस तरह से मतलब अजीब तरह से हम इसको नहीं लेते हैं, दैट्स गुड। क्योंकि एक अगर फीमेल फिगर है तो भाई उसकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है उसका वो एक पार्ट है। बट ये भी बात है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो समय होता है, ये बहुत ही प्रिकॉशन वाला होता है। ठीक है, आज हम कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, महिलाओं का ये नेचुरल है, ये है, मगर अगर हमारे बड़े बूढ़े ये कहते आए हैं कि इस समय महिलाओं को बहुत प्रिकॉशन से रहना चाहिए, तो उसका कोई कारण था, उसकी कोई वजह थी। और यही जो है कहानी का मेन रीज़न है। क्रिस्टीन लिखती हैं कि इनके स्कूल के जो इनके फादर जो है रेलवे में है, तो इनका रेलवे स्कूल था एंड वहाँ पर जो है स्कूल से कुछ दूरी पर एक यार्ड जैसा था, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं था। वहाँ पर रेल के डिब्बे, पटरियाँ, ऐसे सामान पड़े रहते थे और कभी कभी जो है वर्कर्स काम करते थे। गेट वगैरह भी नहीं था तो आराम से वहाँ जाया जा सकता था। अभी की बात करें उसको काफ़ी अच्छे से गेट वेट से बंद कर दिया गया, तो अब तो जाना मुश्किल है। क्रिस्टीन का जो स्कूल था वो कुछ ऐसा था कि थर्सडे को इनका हाफ डे होता था, फ्राइडे सैटरडे पूरा स्कूल होता था, संडे को छुट्टी होती, बाकी दिन भी पूरा स्कूल होता था। तो बाकी दिन तो पूरा स्कूल के बाद ये बस से घर लौटती थी। थर्सडे को जो है कि हाफ छुट्टी होने की वजह से इनको अपने मन से ऑटो करके घर आना होता था। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ फ्रेंड्स थे इनकी, ये लोग वहाँ जाकर टाइम स्पेंड करते थे। सुनसान वीरान रहता था तो मस्त वहाँ बैठ के खाना पीना, हंसी मजाक इनका चलता था और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। तो बट क्या होता था, जब ये लोग वहाँ जाते थे तो वो जो मजदूर लोग काम करने आते थे वो लोग इनको कई बार बोलते थे कि बेटा आप लोग यहाँ मत रहा करो, ये जगह अच्छी नहीं। तो ये घटना शुरू होती है क्लास 8 में, जब स्टीन को फर्स्ट पीरियड आता है। मैंने शुरू में कहा था थोड़ी खैर, तो क्लास में ही इनको ऐसा हुआ तो इनके फ्रेंड्स वगैरह ने, जैसा होता है, समझाया जा रही होता है कुछ नहीं। फिर क्रिस्टीन भी मान गई एंड फ्रेंड्स की हेल्प से पैड वगैरह लेकर ये लोग फिर उसी जगह जाकर बैठ गए। ये लोग क्या था, रेल की पटरियाँ रखी थी तो उसके ऊपर चढ़ के बैठे थे और उस दिन ये लोग को आइसक्रीम खाने का प्लान था, तो ये सब आइसक्रीम खा रहे हैं। मगर समझ सकते हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे है, तो इसका जो है मन काफी डरा डरा सा था, तो इनको मजा नहीं आ रहा था। फिर खैर खा कर ये लोग जब वहां से चले, क्रिस्टीन को ऐसा लगा कि वहां से आते हुए somebody is following her, उसका पीछा कर रहा। अब ये घर आई, घर आकर अब डर ऐसा हुआ है, मम्मी को बताए ना बताए, क्या बताए, कैसा वो रिएक्ट करेंगी, डांट पड़ेगी, कहीं से चोट लग गई है इस वजह से है। उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हुआ, पाप हुआ, इस वजह से भगवान ने मुझे सजा दी है, चोट दी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये जाके शावर लेने लगे। शावर लेते हुए इनको ऐसा लगा इनके पीछे खड़े होकर कोई इनको
स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, सूंघने की कोशिश कर रहा है। तो खैर वो तो हुआ। अब रात में भी ये जब सोई तो इनको महसूस हुआ कोई जो है इनके पैड को उतारने की कोशिश कर रहा है। एंड उस टाइम इनको बहुत नींद आ रही, ये सो गए। सवेरे जब उठी तो बेड पर काफी ब्लीडिंग थी। उनकी माँ ने देखा, फिर समझ में आया, इनको डांटी हटी भी कि कैसी लड़की है तू, तेरे को बताना चाहिए। घर में तेरे, इनके दादाजी नहीं थे, इनके पिताजी, चाचा जी, ये सब घर में लोग हैं। तो ये नॉर्मली फ्रॉक पहनकर सोती, को हाफ पैंट पहनकर सोना चाहिए था। फिर उन्होंने बेडशीट बदल दी, फिर इसको समझाया कैसे पैड पहनना है। नेक्स्ट रात को फिर से ब्लीडिंग, एंड इसके साथ साथ इनके शरीर में भी बहुत कमजोरी सी लगने लगी। एंड इनको महसूस हुआ कि मतलब कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम सेक्सुअली अब्यूज होना जिसको कहते हैं। अब खुद बच्ची थी, उनको क्या पता उस टाइम, तो इतना। तो सबसे बड़ी बात थी, बेड पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, इतना ब्लड तो नॉर्मल उसमें भी नहीं आता है। माँ ने फिर देखा तो बड़ी बार आगे फादर को बताया। फादर ने कहा वो फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है तुम डॉक्टर दिखा लो। बट इसके बाद जो है ये एक चलन सा हो गया। रात को इनको नींद आ जाती थी, सवेरे जो है कुछ अनईजी सा महसूस होता था, मगर क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। बट हाँ, एक और चीज इनके साथ मतलब ऐसा होने लगा कि कोई अगर इनका कुछ बुरा करता, बुरा कहता तो उसको जरूर कुछ होता। मतलब जैसे कोई फ्रेंड है, उसके साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई तो उस फ्रेंड को चोट लग जाती, या कुछ जैसे पेन लेकर झगड़ा हो गया कि मेरा पेन है तेरा पेन है, तो इन्होंने कहा ठीक है जा तू पेन ले ले, लिखना तेरे को। तो या तो उस स्टूडेंट को चोट लग जाती या उसको मैडम मार पीट देती किसी बात पर। ऐसा होना, कोई जैसे खेल में इनको चिढ़ाता, उसको चोट लग जाती। ऐसे ही होते 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 ये क्लास 9th में आ गए। क्लास 9th में ये कहती हैं कि एक बार हम एक फ्रेंड की मौसी के घर घूमे। अब इनकी मौसी का घर ऐसा था कि वो क्या है, लोग पूजा पाठ करते थे, तो वो घर बंधा हुआ। तो वहां पे जब ये जाकर रहती तो इनको फिर आराम से रात को सोती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक दिन इनके गांव में एक तालाब था, ये लोग तालाब में नहाकर वहीं पास में बैठे हुए। बैठे बैठे अचानक इन्होंने बस देखा, पेड़ था, उसमें से एक पूरा बिना कपड़ों की एक आकृति, इंसानिया जैसी, सिर पर एक भी बाल, पेड़ से उतर रही, मतलब पेड़ के तने में बिल्कुल चलते हुए उतर रही। और मतलब ये तो शॉक्ड हो गई। मैंने फिर इधर उधर फ्रेंड्स को देखा कि और किसी को कुछ दिख रहा है कि नहीं, तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ये बोलती है मैं इतना डर गई कि उसी वक्त मैंने जो है यूरिन कर दिया, यूरिन पास कर दिया डर के मारे। फिर मैंने अपने पास के फ्रेंड को बताया, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। बट मेरे चेहरे का डर देख के वो लोग जो समझ गए, और वो लोग जानते भी थे कि मैं बहुत डरपोक। इवन उनमें से एक जो फ्रेंड थी वो बिहार से थी, तो उनके यहाँ जब छठ पूजा होती थी तो रात को जब वो लोग रहते थे तो उनको पता था कि मैं अकेले वॉशरूम तक जाने में डरती थी। ये लोग फिर बोले, समझ गए कि कुछ देख के मैं डरती। तो इन्होंने क्या किया कि फिर मेरे को वहाँ से चलो 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 करके ले गए और घर चले। बट लिखती है वो एक साइन था कि वो जो भी है वो बहुत गुस्सा था मुझसे, क्योंकि इनका घर बंधा होने के कारण ये मेरे पास नहीं आ पा रहा। खैर वहां से कुछ दिन रहने के बाद जो है अपने नाना के यहाँ आने के बाद इनका जो है सबसे भयंकर इंसिडेंट हुआ
हुआ वो ये अपने नाना के पास ही बेड पर सो रही थी। रात में नाना जी जो है वॉशरूम जाने के लिए उठे तो ये सो रही, मगर जब वो वापस आए देखा इनकी बॉडी जो है बेड से करीब 2 से 3 फुट ऊपर हवा में थी। फ्रॉक आधा पेट के ऊपर था। इनकी पैंटी जो है वो घुटनों तक उतरी। वो देखकर तो इनके नाना जी मतलब कांप से उठे। वो लिखती हैं कि नाना जी मेरे वैसे बहुत हिम्मती हैं एंड इन सब चीज़ों से वो कभी डरते नहीं, बट उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि उसको देख के नाना जी की मतलब की बन गई। वो चीख कर घर के बाकी लोगों को बुलाना चाह रहे थे, मगर ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके गले से आवाज नहीं निकल। और देर तक ये रहा। उसके बाद किसी तरह से नाना जी जो है गिरते पड़ते घुटनों के बल कमरे से बाहर गए, सबको बुलाकर अंदर लाए। तब तक ये बेड पर नॉर्मल हो गया। फिर उन्होंने जो है सब बताया सबको कि माँ भी दौड़कर आई। फिर ये हालत देखी तो क्रिस्टीन फिर लिख रही हैं कि मतलब के बाद मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं, एक लड़की के लिए इतनी शेमफुल स्थिति रही होगी वो नाना जी के सामने इस कंडीशन में मैं दिखी। फिर जो है धीरे धीरे इनमें चेंजेस आ गए। एक तो मेंटली भी प्रेशर था, इससे कहें क्या कहें, फ्रेंड्स को भी कहे तो कौन मानेगा ऐसी सब बातें क्या हुई इनके साथ। फिर ये जो है काफी समय अब अकेले बिताने लगे एंड अकेले रहने पर इनको ऐसा महसूस होता था कि इनके साथ कोई है। इवन बीच में उनसे बातें भी करता था। जैसे आईने में बाल खोल रही तो इनको ऐसा लगता था कोई कह रहा है बहुत सुंदर दिख रही हो। ऐसा करते करते क्लास 10th पार हुआ, 11th पहुंचे। 11th में इनके लाइफ में जो है एक लड़का आया, कहते हैं जिसको पहला प्यार। तो इन्होंने अपनी माँ से ये बात कही, वो एक लड़का है, वो मुझे अच्छा लगता है। एंड इनके फादर को भी पता चला तो इन्होंने कहा ठीक है, मगर वो लड़का इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी का एक लड़का था। और दूसरी बात, उसके बारे में कुछ बातें ठीक नहीं सुनाई। ज्यादा समय तक ये रिलेशन चला नहीं। लड़का सच में थोड़ी नेचर का खराब था। इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि अच्छा, उससे पहले ये लिखती कि उसके साथ भी जब वो रहती थी तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि जैसे कभी ये कुछ सुनने की कोशिश करता तो उसको कुछ छूट जाना। जैसे एक बार बोलती है कि रोड में टहल रहे थे तो उनको अपने पाँव में बाहें डालने की कोशिश कर रहा। सडनली एक कार इनके हिट करते हुए पास से चली। इस तरह से अक्सर चोट वगैरह भी उसको लग जाती थी। ऐसा मतलब लगता था जैसे कोई नहीं चाहता है कि ये दोनों साथ में। एक बार ऐसे ही ये लोग कहीं गए थे, वहां से लौट रहे थे। लौटते हुए लड़के ने किस करने की कोशिश की। इवन ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से इनके बीच बन गई। दोनों एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे। बट फिर लड़के का नेचर थोड़ा सा गुस्सैल था। एक बार कुछ बात ऐसी हुई तो उसने काफी इनको पीट दिया था। इवन इतनी बुरी तरह से पीटा था कि इनको कुछ समय तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा था और काफी बुरी स्थिति हो गई। बट उसका उल्टा प्रभाव लड़के पर भी पड़ा। लड़के को जो है ऐसी हो गई स्थिति कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और उसको ऑपरेशन होना पड़ा। तो ये लिखती हैं कि मतलब इस तरह की जब चीजें होती है, किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो जाए तो उसको पहले से पता चलता है। बट इसको जो है सडनली हुआ एंड होने के बाद जो है ऐसी स्थिति हो गई थी कि ये मतलब कहीं बाहर नहीं जा पाता। जैसा हुआ था क्लियर कट नहीं मिला है। तो एक दिन जो है ये उससे लास्ट टाइम मिलने गए कि तुमने मुझे इस तरह से मारा पीटा, देखो मेरी क्या है। वो भी बोलने लगा कि
तुम्हारी वजह से देखो मैं क्या हो गया हूँ, तुम्हारी जबान काली है, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरह लेकर दोनों में बहस हो रही थी। तो अचानक इनकी मदर जो है, लड़के की मदर, वो वहाँ आई और बोली चीख चिल्ला के आपस में लड़ो मत, जो भी है उस मामले को सुलटा लो और खत्म करो। एक तरह से ये अपने लड़के का ही सपोर्ट करे। कहकर वो महिला जैसे ही कमरे से बाहर गई, अचानक उसके चीखने की आवाज आई। किसी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का देके गिरा दिया एंड गिरने के बाद उनको बहुत सीवियर फ्रैक्चर था। और ये लिखती है कि मेरे आंखों के सामने जो घटना हुई उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो लड़का जो है आईने के सामने खड़े होकर बाल खोल रहा था और मुझ पर चिल्ला रहा था, ये सब बातें कह रहा था, तुम्हारी जबान काली है, ये है वो है। और सडनली वो आईना टूटा और बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी ने आईने का जो एक कांच उसके हाथों में घुसा दिया। तो वहां से डर कर वापस चली आई। फिर 12th क्लास तक जब वो पहुंची, परिस्थितियां कुछ और ही हो गई। अब जो है एक व्यक्ति इनको स्पष्ट दिखता था और ये लिखती है कि बहुत खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत था वो, कोई लड़की को अगर प्रत्यक्ष में वो मिल जाए हस्बैंड के या बॉयफ्रेंड के तौर पे, तो वो अपने आप को निहाल समझ जाए, इतना सुंदर। एंड वो एक अजीब भाषा में ही इनसे बातें करता था। वो भाषा ये कभी भी नहीं सीखी थी। इनको हिंदी, बंगाली और नेपाली आती है, इन्होंने लिखा, नेपाल में कुछ समय ये रही, पर उस भाषा में वो उससे बात करता था और उसको पूरा समझ में आता, उनकी तारीफें ही करता था। तो खैर वक्त जब गुजरता रहा और परिस्थितियां ऐसी रही, तो फिर अंत में इनके फादर तो इस सब पर विश्वास नहीं करते थे, मामा के घर से ही ये इसमें सपोर्ट था। तो ये कैसे बाबा को दिखाया गया अंत में। बाबा क्या कहें, शुरुआत एक पीर बाबा से हुई। इनकी मामी की पहचान के थे। तो एक दिन की बात है, ये इनके घर आए हुए थे। अचानक उन्होंने, अच्छा ये जो आए तो कहते हैं इन्होंने इतना बुरा व्यवहार उनके साथ किया। बात की शुरुआत ऐसी है कि ये बैठे हुए थे, उन्होंने फिर एक कागज का कैप्सूल सा कुछ था, वो इनकी मदर को दिया। पहले पूछा कि कौन है, मामी ने बताया मेरी ननद है, उसकी बेटी है। उसके मदर को दिया और पूछा आपको कुछ लग रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। उनकी मामी को दिया, मामी ने भी कहा कुछ नहीं। इनके भाई को दिया और फिर जब इनकी तरफ बढ़ाया, ये इतना उत्तेजित हो गई कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी गंदी गाली, मतलब गाली तो खैर आजकल लड़के लड़की सभी देते हैं, साथ में रहे फ्रेंड, छोटी मोटी गालियाँ, मगर ये बिल्कुल ऐसा है कि मतलब मेरा एक एल का बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। एंड बहुत गंदी गंदी बातें होती। इवन उनको जो व्यक्ति थे उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था, उनके मामी के घर आते जाते थे, गुलाब जामुन उनके लिए लाया गया। उसके सामने उन्हें 7-8 गुलाब जामुन खा लिया कि वो खा जाएगा। तब ये बात उजागर हुई, कुछ तो है। फिर कुछ रिचुअल्स उन्होंने किए एंड उन रिचुअल्स के दौरान उन्होंने पता चला फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई एंटिटी इनके साथ है। और उस एंटिटी ने खुद कहा कि मैं इसके खून में मिल गया हूं, मैं इतने सालों से इसके साथ हूं कि खून में मिल गया, तो मुझे क्या अलग करे। और उसने ये भी बताया था कि मैं इससे शादी करूंगा और मैं इसको बच्चा भी दूंगा। लिखती है मुझे बच्चे बहुत पसंद है, छोटे बच्चे जैसे हम देखते हैं ना धूल में लखपत अगर हो, कोई गरीब के बच्चे हो तो हम थोड़ा नाक बॉक्स ही खोल लेते हैं, मगर इनको वो भी प्यारे लगते हैं। तो उस एंटिटी ने ये भी कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमको बच्चा भी दूंगा एंड तुमको सारे सुख। बट बाबा का ये कहना था कि अगर शादी हो जाती तो एट अ टाइम ऐसा होता कि वो या तो बच्चे को लेके या इसके साथ ही लेके वो वैनिश हो जाता, और ऐसे वैनिश हो जाता कि जैसे कभी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, मतलब लोगों के दिमाग से भी इसकी याद भूल जाती, वो उसको अपने ही वहां ले जाती। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, मेरे बस की तो नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति है जिसको मैं बता सकता हूँ। तो इसने फिर आसनसोल में एक साधु का एड्रेस दिया।
इस बीच करीब 16 लोगों से ये लोग मिल चुके थे एंड सबने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं। वो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूं, अगर नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन आपका मेहंदीपुर बालाजी राजस्थानी है, आपको जाना पड़ सकता है। एंड कुछ रिचुअल्स किए तो एंटिटी इनसे अलग तो हो गई, मगर जाते जाते उसने ऐलान कर दिया किसी के बाप की औकात नहीं है कि मेरे को इससे अलग कर सके। ठीक है, मुझे कुछ समय के लिए तुम अलग कर रहे हो, मगर मैं इसकी बॉडी में एक ऐसा पोर्टल बना जाऊंगा, एक ऐसा गेट बना जाऊंगा जहां से मैं कभी ना कभी वापस आऊंगा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कहते हुए वो कुछ समय के लिए इनसे अलग हो गया। बहुत जल्द अगले एपिसोड में बाकी स्टोरी लेके आऊंगा, कैसे उनको अंत में मेहंदीपुर बालाजी जाना ही पड़ा।